जी के पास गए तो वहां जब बैकुंठ में गए तो वामदास जनक नंदिनी, हाँ, तो इसीलिए माने कौन बैठा है बगल में, बाबा बगल में श्री किशोरी जी और सिंहासन पर राम जी, दोनों के दर्शन किए तो एक नाथ जी तो मगन हो गए कि आज हम धन हो गए। गया प्रणाम किया तो कहा हनुमान जी ये मित्र लोग के आदमी के यहाँ ले आए हो, क्या बात है? एक नाथ जी के यहाँ ले आए हैं। कहा सरकार ये जो ये वक्ता है ना बड़ा झूठ बोलता है, ये जो वक्ता है कथा कर रहा है बड़ा झूठ बोलता है। कहा कैसे झूठ बोलता है? कहा कि लंका में हम गए थे, फूल है लाल, ये कहता है सफेद, तो आप फैसला कीजिए कि आप भी तो गए थे वहां पर, तो लंका के जो फूल है वो कौन रंग के है, सफेद है या लाल है? तो कहा देखो तू तो एक दिन के लिए गए थे, तू तो गया एक दिन आप चला या, सीता जो है वो साल भर रहे हैं, तो किशोरी जी से पूछा जाए। तो राम जी ने पूछा किशोरी जी आप ही बता दीजिए। कहा कि नहीं सरकार वो फूल सफेद नहीं है और न फूल वो लाल है, तो कैसा है? वो फूल है श्याम रंग, श्याम रंग के है। अभी तो माने हनुमान जी ने कहा ये तीसरा विलंब आ गया, तो दुए पर था या तीन पर आ गया। कहा कि नहीं इसका फैसला कौन करेगा? तो कहा प्रभु आप जो कहिएगा वो मान जाएंगे। राम जी ने कहा कि हम कहेंगे श्याम था तो सब कहेगा पत्नी के पास ले रहा है। हनुमान जी के पास यही ना आएगा कि पत्नी के पास ले रहा है, तो इसीलिए से सही कहा हनुमान जी तू भी सही कर रहे हो और एक नाथ जी भी सही कर रहे हैं। और दूसरा में क्या है कि माने किशोरी जी भी कर रहा है वही मन सही है, दोनों तीनों के बात सही है। कहा सरकार आप तीनों के मन रखते हैं, ये तीनों के किसी का दिक्कत मन में नहीं होना चाहिए, ऐसे आप बता रहे हैं, आप सही सही बताइए। कहा कि फूल सफेद ही था, लेकिन तुम जो लंका के जा रहे हैं क्रोध में जा रहे हैं, तो क्रोध के माने तुम्हारा आंख लाल हो गया था, तो जैसा चश्मा पहनेगा तो क्रोध से तुम्हारा आंख लाल हो गया था, तुम्हारा नजर में फूल लाल लाल था। आ किशोरी जी के तहत माने जनक सीता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, कि माने वो बरहर हमारा नाम जपते जपते में उसका आंख में श्याम हम रंग आ गया है, तो इसीलिए उसका रंग श्याम दिखाई दिया। तो दोनों के तीनों के बात सही है, तो इसीलिए कहते हैं कि कथा में हे दुख बंधन मारुति नंदन सुन ले मेरा पुकार पवन सुत विनती बारंबार। अब रही बड़ी बात के, अब हम नहीं कहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, कहिए देते हैं। महेश भगवान आए हमारा पास, हम मान एक सर कथा क्या हम कसरत करेंगे, तो हम कहेंगे ठीक है कीजिए, तो कहा तो कहा घूर्मी लग गया। महेश भगवान कहा कि हमको घूर्मी लगता है, तो ये गया एसी में, तो एसी में बैठ गया। अब एसी में बैठ करके एसी चलने लगा, तो हम भी अब गए कहें कि आप तो इनका मैंने कहा तो पसीना 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 हो गया है, तो हम एसी के 24 पर लगा दिए। तो 24 पर जब ये लगाए तो ज्यादा नहीं, देखिए महेश भगवान बोल नहीं रहा, बस 5 मिनट 5-6 मिनट हुआ ना, तो महेश भगवान मतलब बोल रहा है, कांप रहा है, अब जीव जो है ना से हम अभी ठहर गया, लेकिन बोलता नहीं कि हमको जाग लगा गुरु जी। हाँ आप हम क्या 24 पर लगा दिए थे कि जल्दी तब एक टका सब जाग लगे। हाँ गुरु जी ऐसे ऐसे मैंने बता रहा था, कहा था गुरु जी तक कम कीजिए जाग लग रहा है, तो फिर हम मैंने उसका 25 पर कर दिए, तब 26 पर कर दिए, तब सही था। महेश भगवान क्या सुनिए, महेश भगवान इतना दिन से हमारा नजदीक है और इसका बैराग कहाँ गया है, हम उनको किताब दिए पढ़ने के लिए। कौन किताब? भागवत। सुनिए, तो भागवत हम पढ़ने के लिए तो पढ़ा, तो पहले माने जरभरत के पढ़ा, इसके बाद में किनको हम दिए कपिल जी के, तो कपिल जी के पढ़ा और तब कहा कि सब इंद्रिया के हे माता अगर वश में नहीं हो तो सब इंद्रिया के घुमा करके परमात्मा के ओर रख दो, तो मैं भगवान बस बंद कर दिया कि गुरु जी एक बात कहे। हम कहे आप देखिए हम कहे पढ़ने के लिए, तो हमको पता है एक बात कहे, कहा कि गुरु जी एक बात कहे, कहता है सब इंद्रिया के घुमा करके आप परमात्मा के ओर लगा दो, तो जिसका कोमड़ा अगर माना किया है डॉक्टर, तो परमात्मा के भोग लगा के वो खा सकता है कोमड़ा, ये हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ महेश भगवान है, आज के कथा बहुत अच्छा होगा, ध्यान से सुनिए। महेश भगवान के हम पूछते हैं, महेश भगवान बार बार बीच में अर्थ के लिए आते हैं, अर्थ के। देखिए गुरु जी हम भगवान के मानते हैं लेकिन पैसा के जरूरी है,
हम भगवान के मानते हैं लेकिन जान के जरूरी है ये था। तो हम अब महेश भगवान के कहते हैं, उसके बिना हम कुछ नहीं बोले। आप बड़ी अच्छा मौका आ गया है महेश भगवान के, अभी बार बार कितना बार मिलाता है, तब आई इसका ब्राह्मण के हटा देते हैं ताकि नहीं याद है। ये पढ़ लिखल के समझना बड़ी मुश्किल है महाराज, बात सच कहते हैं। महेश भगवान अपना पुरुषार्थ में आपने कहे हैं, अपना पुरुषार्थ में माने सबसे ऊंचा आप किसका मानते हैं? सबसे ऊंचा किसका मानते हैं? माने जैसे अपना पुरुषार्थ में क्या दिया है अपना सनातन धर्म में, ध्यान से सुनिएगा। अब माने इसको हटाइए मत, माने अर्थ धर्म काम और मोक्ष, चार गो अपना पुरुषार्थ है सनातन धर्म में। तो आप इसमें ऊंचा सबसे किसका मानते हैं? चार में माने अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चार में उच्च किसका मानते हैं? आप बताइए किसका मानते हैं? तो ना आपका मन में क्या है? आप तो मोक्ष नहीं मानते, आप तो नहीं मानते। आप तो खड़ा होके बोलिए। तो आप अति ले लीजिए, महेश भगवान को लीजिए, महेश भगवान को लीजिए ना। कोई बात नहीं, हम बताइए अपने दृष्टि से। हाँ हम बताएं इस दृष्टि से कि इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, लेकिन फिर भी खास करके दो समुदाय में दो दृष्टि से देखा जाता है। एक तो अध्यात्म हो गया और एक भौतिक हो गया। तो भौतिक जगत में जो है हम लोग जितने हो गए, बहुत से जीव हो गए, जो भी है उसमें मनुष्य सबसे उत्तम कहे जाते हैं, माने जाते हैं और हैं भी। तो मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चीज है जो उसमें भी संत वृत्ति के हैं, जो सन्यास है, जो अध्यात्म से जुड़े हैं, उनके लिए सबसे बड़ा वास्तव में राम है, राम। और जो उनसे विचलित है, उनसे अलग है, जो उस चीज को भली भांति नहीं जान पाते हैं, सही से उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए तो सिर्फ रुपया दिखता है। उनके लिए रुपया से बढ़ के कुछ भी नहीं है बड़ा। हमने सिर्फ इस बात को बताया है। अब इसमें क्या आप लोगों का राय है? आप लोग इसी को हमें इसमें दोनों चीज की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए हम गृहस्थी से जुड़े हुए हैं। गृहस्थी को चलाने के लिए अर्थ का भी जरूरत है, और वह अर्थ धर्म से भी जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी है, क्योंकि अर्थ के बगैर धर्म भी नहीं है हमारे दृष्टि में, हमारे सोच के हिसाब से, हमारे अनुभव के हिसाब से। अर्थ चाहिए, अर्थ चाहिए, अर्थ है। इसके बाद आप जो है से विस्तार कीजिए उसको, जहां तक विस्तार कीजिए, आप धर्म की तरफ बढ़िए, धर्म में परिपूर्णता लाइए, लेकिन अर्थ तो चाहिए गृहस्थी में। जी बोलो श्याम रामचंद्र की। महेश भगवान के का नाम है कि पहले अर्थ का जरूरी है। आप ध्यान से सुनिए। तो महेश भगवान पहले हमारा, अब यही में चार आश्रम है, तो पहला जो आश्रम है वो क्या है? ब्रह्मचर्य। बाबा यही ना है, पहले गृहस्थ नहीं है, ब्रह्मचर्य है। आप ब्रह्मचर्य के बाद क्यों तब माने गृहस्थ है। इसका बाद में गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ है। अब वानप्रस्थ के बाद तब सन्यास। बाबा ये चार आश्रम है। अब इनका महेश भगवान के, तो पहले महेश भगवान ये ध्यान रहना चाहिए कि पहले हमारा धर्म अनिवार्य है। अगर जब तक मेरा पास धर्म नहीं रहेगा तो हम गृहस्थ के पालन और अर्थ के पालन की, वो अर्थ के कहाँ लगाना है? वो रुपया के जो हम कमा रहे हैं, वो रुपया जैसे कि हम शादी करेंगे तो हम परिवार को कैसे रखना है, तो इसलिए महेश भगवान पहले हमारा धर्म के जानना पड़ेगा, वो रुपया के रखना। या पत्नी के ब्याह करके माने पत्नी के घर में जाके एक पति के धर्म क्या होता है, पत्नी के कैसे रखा जाता है, तो जब तक हम गुरु जी के पास नहीं जाएंगे तब तक हम गृहस्थ में कैसे आएंगे? माने गुरुवे जी ने हमको बताएगा कि बेटा शादी करना है या पत्नी के कैसे रखना है। उदाहरण अर्थ आप ये समझिए, माने एक अंशुमान गया गंगा जी के लाने तो नहीं आया,
दिलीप जी गया गंगा जी के लाने तो नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या कारण है कि नहीं आया? महेश जी, ये पूरा जीवन जो है वो अपना बाल बच्चा के जन्मा करके धन लगा के बेटा के गद्दी पर रख करके और तब वो कहा गया माने तपस्या करने के लिए, गंगा जी लाने के लिए। तो जो आदमी जवानी यहीं पर खो देगा, अब वो गंगा जी के प्रसन्न करे, वो धर्म के लावे, तो धर्म कैसे माने आएगा? वो गंगा प्रकट नहीं है। दो को चला गया, दिलीप चला गया, अंशुमान चला गया, लेकिन गंगा माता नहीं आया, गंगा माता नहीं आया। आप समझिए, लेकिन भागीरथ ने इसको सुधारा। भागीरथ ने कहा कि हमारा दो पूर्वज गया है, नहीं आया है, तो क्या कारण है कि गंगा नहीं आया है? इसलिए कि बाल्यपन में माने 5-6 वर्ष के अवस्था था भागीरथ के, तो कहा कि पहले गंगा जी के प्रकट करिए के और तब हम माने राज करेंगे, तभी शादी करेंगे। तो जब वो बच्चे से चला गया तपस्या करने के लिए, तो गंगा माता उनको पास प्रकट माने हो करके महेश भगवान वही रुपया के सीधी जो था दधिती जी। अच्छा देखिए, हरिचंद्र जी महाराज, आप कहते हैं धन के वाली बात है, राजा हरिचंद्र जी महाराज विश्वामित्र मित्र के नीचे दिखा दिया, सीबी जी महाराज माने इंद्र को नीचे दिखा दिया। क्या उसका पास संपत्ति था कि नहीं? अम्बरीश जी महाराज कितना माने वो धन के माने काम किए, सेवा किए कि दुर्वासा जी के झुकना पड़ा उसका सामने में। इसीलिए महेश भगवान आज का जो नहीं है, पहले हमारा धर्म चाहिए, हमारा धर्म चाहिए और धर्म के अनुरूप माने काम होना चाहिए, गृहस्थ काम होना चाहिए कि हम शादी करें तो पत्नी के कैसे रखें, उसका भोजन देना, उसका रखना, माने उसका हर चीज के देखभाल करना है। एक और बात है, पहले खेत के कस के बोला जाए तब बीज बोआ जाए। महेश भगवान एक और बात सुनिए, बड़ी ऊंचा वाली बात करते हैं। आज जो लड़का सबके माथा में काम कर रहे हैं, अब बड़े दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, क्या कारण है? इसलिए कि उस माता पिता के वो अपना सही शरीर के इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो सही से ब्रह्मचर्य के पालन नहीं किया, वो पूजा पाठ नेम व्रत और वो साधना, वो गुरु जी के पास नहीं गया कि जब शादी करे तो पत्नी से कहाँ मिले, कैसे मिले, पहला संस्कार कैसा है? पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार है। बाबा अपना वेद में पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार है, लेकिन उस संस्कार जब तक धर्म नहीं होगा तब तक कैसे वो माने गर्भधारण करेंगे, तब ना अच्छा लड़का माने होगा। लेकिन जो लड़का बच्चे में उसका दिमाग नहीं है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, कैसा लड़का होगा? जिसका बीजे जड़ गया है गुटखा खा करके, बाबा गांजा पी करके, भांग पी करके, शराब पी करके, उसका कैसे संतान अच्छा होगा? थोड़ा विचार कीजिए। वो अलग वाली बात है कि माने हिरणाक्ष कायसुब राक्षस था, प्रहलाद हो गया कोई चिड़िया के कहने से। स्वामी आप गए थे तो कैसे आ गया? उस चिड़िया राम राम कर रहा था उसी घड़ी का याद से, ये बात है। तो उसी प्रकार से तो ये ध्यान रहे महेश भगवान, पहले हमारा जीवन में धर्म होना चाहिए और उसका बाद माने काम, तब शादी करे ताकि वही अनुकूल न चले ना। ये गृहस्थ का धर्म क्या है? तो गृहस्थ का धर्म हम कहाँ जानेंगे? गुरुकुले में न जानेंगे। आप तो गृहस्थ हो गया, तब तो आप रही कि हमने धर्म, तब आपके अर्थ, अब अर्थ है माने हमारा धर्म हो गया, काम हो गया, शादी हो गया। अब जब हम रुपया कमाते हैं तो उसे धर्म कमाना है। वैसे धर्म जैसे गृहस्थ का मतलब है कि गृहस्थ 100 रुपया कमाए तो 10 रुपया माने आश्रम में गुरुदेव के दान देना है। तो अब उसका क्या हुआ? धर्म। और तब इतना धर्म के पालन कर लिया तो वो परमात्मा के धाम में एकदम पगाई है। लेकिन ये पहले रुपया नहीं आना चाहिए। पहले रुपया अगर आ जाएगा, याद रहे महेश बाबा, पहले कहीं रुपया आ जाएगा तो जेना वो लड़की पटक दिया है पहाड़ पर से, वही हाल होगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। धनुष चढ़ाते हुए, धर्म है, धनुष चढ़ाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है। धनुष चढ़ाते हुए
ये मेरा राम देखा है। धनुष चढ़ाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है। धनुष चढ़ाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है। किसी ने मेरा राम देखा है। किसी ने मेरा श्याम देखा है। किसी ने मेरा राम देखा है। किसी ने मेरा राम देखा है। मन के लोग आते हुए किसी ने मेरा राम देखा है। मन के लोग आते हुए किसी ने मेरा राम देखा है। सबसे चढ़ाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है। ओ बल कल वस्त्र कन पर धनिया बल कल वस्त्र काफी पर और बीचा में सिया जी पीछे लखन भैया। पीछे में सियासी पीछे लखन भैया। बल कल वस्त्र कन पर धनिया बल काल वस्त्र काफी पर और बीचा में सिया जी पीछे लखन भैया। पीछे में सियासी पीछे लखन भैया। मंदल गाना सोहे किसने मेरा राम देखा है। किसी ने मेरा राम देखा है। धनुष चढ़ाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है। धनुष चढ़ाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है। श्याम शरीर सुभाव मन भावन। 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 ओ आनंद कोटि मनोदर गावन। आनंद कोटि मनोदर गावन। ओ आनंद कोटि मनोदर गावन। आनंद कोटि मनोदर गावन। अचिता के चुराते हुए किसी ने मेरा राम देखा है। को चुराते हुए किसी ने मेरा राम देखा सीता को चुराते हुए किसी ने मेरा राम देखा है। करुणा करी कोई प्रभु से मिला दे। करुणा करी कोई प्रभु से मिला दे। गोदावरी राम जी के दर्शन करा दे। गोदावरी राम जी से दर्शन करुणा कृपा करी प्रभु से मिला दो। करुणा कृपा करी प्रभु से मिला ओ गोदावरी राम जी के दर्शन करा दे। गोदावरी राम जी के दर्शन करा अनन के लोभाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है। हुए किसी ने मेरा राम देखा है।
दर्शन पाओ एक बार ओ नीलाधर प्रभु जी के नैन में छिपाओ नीलाधर प्रभु जी के नैन में ओ एक बार राघव दर्शन कराओ नीलाधर प्रभु जी के नैन में छिपाओ नीलाधर प्रभु जी के नैन में छिपाओ मन के ललचाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है मन के ललचाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है धनुषा चढ़ाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है धनुषा चढ़ाते हुए किसी ने मेरा राम देव देखी जब बालक दो अयबने नया खितरया महादेव जी यहाँ उद्धव जी सरकार के कहते हैं कि हे प्रभु आपके माया के हम जीत लिए हैं आपके माया के हम जीत लिए हैं आज तक ले कोई नहीं कहा कि हम प्रभु के माया जीत लिए हैं लेकिन उद्धव जी कहते हैं हे प्रभु हम आपके माया के जीत लिए हैं अब कैसे जीत लिए हैं बोलो श्याम रामचंद्र की अब आगे सुनिए हम लोग इतना दिन से कथा सुनते हैं इतना दिन से कथा सुनते हैं आज तभी हमारा कथा में मन नहीं लग रहा है हमारा परमात्मा में मन नहीं लग रहा है जब हम माला लेके बैठे हैं तो हमारा बिना का कितना दिन से मलेरिया छूटा है वो भी आ जाता है माला लेकर के आज जब ये पूजा में बैठेंगे तब आज कथा में बैठेंगे ये ऑटोमेटिक नींद आने लगेगा ये ऑटोमेटिक जो मन उभर जाएगा और यहाँ कहते हैं कि बड़ा अच्छा लक्ष्मण जी के कहते हैं लक्ष्मण जब तू कथा सुनते हो और कथा सुनते सुनते में कथा मन में उतर जाए उसका लक्षण उसका फल क्या है यही कर फल पुनि विषय विरागा यही कर फल पुनि विषय विरागा यही के फल पुनि विषय विरागा यही के फल विषय विरागा तम माम धारा माऊ अपजय अनुरागा तम माम धारा माऊ अपजय अनुरागा यही कर फल विषय विरागा विषय विरागा अच्छा हम बोलते हैं सो अब व्यास जी बोलते हैं इनका देखिए वो चौपाई हम ही बोलते हैं और वो चौपाई व्यास जी बोलते हैं लेकिन इसका रस भरा हुआ है कहते इन लोग गाते गाते रस हमारा तक का उत्पठान है तो है नहीं आप बड़ा अच्छा बुझाते हैं तो यार यहाँ से गड़बड़ी होता है तो फिर आप रस में बोलता है तो हम फिर पकड़ लेते हैं बात के ये सब क्या है होता है ना सबके रस मेरे मिला हुआ तरह बोलो श्याम राम यही के देखना यही के समझना है कहते हैं कि बाबा जी वो बोलता है तो ठाकुर जी की कृपा से माने ही के फल कथा का फल क्या है लक्ष्मण जी ने कहा कथा कहो तो कहा लक्ष्मण ये कथा के फल है कि माने संसार से बैराग हो जाना अगर यदि ये संसार से बैराग नहीं हुआ तब तक अभी कथा के फल नहीं मिला इतना दिन से कथा सुन रहे हैं तभी आपको संसार प्रिय है भोग प्रिय है तो इसका मतलब कि आप कभी कथा नहीं सुने आपको नहीं उतरा है यहाँ दिए है कि तब धर्म उपज अनुरागा तब धर्म आएगा जब तक कथा नहीं उतरेगा तब तक धर्म नहीं आएगा
इसीलिए कि हमारा कथा में एकदम अब यहाँ है, बड़ा अच्छा है। पंडित जी आए कथा कर, रोज कथा करते थे। 90 बरस पंडित जी के उम्र हो गए और 90 बरस से कथा कर रहे हैं। अब उनका पत्नी, यही बात, कथा में आंसू आंसू आने आता था आदमी के जो कथा करते थे। उनको पत्नी कथा, गांव में कथा हुए तो 9 दिन तक ले उनका पत्नी ने कथा सुना। कहा कि हम नहीं मालूम है कि हमारा पति इतना बड़ा ज्ञानी है। वो तो बहुत बड़ा, वो तो बाहर बाहर कथा कहते थे, लेकिन आज कथा कहते इतना, हम इतना ज्ञानी के माने पत्नी है। देखो धन भाग, कितना तप किए हैं कि ऐसा ज्ञानी के महापुरुष का पत्नी है। कोई तप किया होगा। तो एक बार क्या हुआ, वो माने जान से कितना चेक कर ले, माने कंपनी में परीक्षा ले लेते हैं कि पास हुआ है कि नहीं। होता है किसी का परीक्षा नहीं, दो परीक्षा तो लेने करता है। तो वो तनखा दे, साग के फीका कर दिया, दाल के नुनगर कर दिया। साग के फीका और दाल के नुनगर और भात के माने गीला मरसटका। हे माता बहन, आप लोग नहीं कीजिएगा, ये पंडित जी के बारी बात है, न तो आपको तो सीधे पिटाई शुरू। तो से काम नहीं कीजिएगा कि कथा में शुरू। तब कर दिया। आज उनका पति आया, बैठा, बैठने के बाद में आलू के सब्जी, गोभी के सब्जी और उसका दिया खाने के लिए। जब ये खाया तो पहले मसटका के तरह आई फीका नूनगर, वो तो गर्म है। इसमें स्वाद कहाँ है? इस स्वाद कहाँ है? न भात में स्वाद है, न दाल में स्वाद है, न सब्जी में स्वाद है। स्वाद कहाँ चला गया? हाँ, अब सब फेंक फाक था, थाली के फेंक फाक दिया। तो नगरी दिखाई कुत्ता के जैसे होता है, वैसे वह पिन पिन करे। उनको पत्नी कहा कि हम तो समझते हैं कि 90 बरस से कथा हमारा पति कहता है, जो उनका आंखों में सब स्वाद फीका है, विषय सब चीज माने फीका हो गया है। लेकिन अब आप जान गया कि ये पंडित जी के वही कथा में, पोथी में माने रस, राम में रस नहीं है। अभी तो इसका भोग में रस, भोग में स्वाद खोज रहा है। उसी प्रकार से लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जब कथा सुनने के वाली बात में, इतना ही नहीं, भगति जो गए सुने अति सुख पाया। 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 लक्ष्मण चाराना प्रभु सिर नामा। लक्ष्मण चाराना प्रभु सिर नामा। भगति जोग सुने अति सुख पाया। भगति जो गए सुने अति सुख पाया। भगति जोग सुनी अति सुख पावा। जब कथा का है तो लक्ष्मण जी के इतना सुख मिला, अति सुख पावा। अति के ऊपर तो कोई सुख नहीं है। एक तो सुख होता है बाबा, और एक अति सुख होता है। तो अति के ऊपर क्या लगाइएगा? ये इसे माने इससे क्या, इससे सिद्ध होता है जब कथा सुन करके अभी बेचैन है, क्या करूं न करूं, तो इसका मतलब अभी कथा नहीं सुना है। अति सुख पावा तो माने कथा हमारा क्या देता है? वो सुख देता है, वो शांति देता है। कथा तो वो चीज देता है कि जहां बड़े बड़े दुख और बड़े बड़े कष्ट आवे तो वो कथा, वो ज्ञान मेरा थाम लेवे। पंडित जी महाराज एक थे, 18 घंटा कीर्तन करते थे। उनका ऐसा रस लगा बाबा कि 18 घंटा। ढोलक वाला चला गया, हारमोनिया वाला चला गया, झाल वाला चला गया, अब वो कीर्तन कर देता। मतलब था नहीं है कि कोई है नहीं, उसके नजर में सब है। 18 घंटा कीर्तन करते करते सब कोई सो गया, वो कीर्तन करते करते हैं। जब वृद्ध हो गया तो तबियत खराब हो गया।
तो उनका डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर कहा कि अब ये आपका पिता बचने वाला नहीं है। तो क्यों? ये माने बोलते बोलते इसका फेफड़ा ऐसे सूख गया है। कहा कि मेरा पिताजी 18 घंटा कीर्तन करते रहते, बोलते के बोलते सीताराम सीताराम 24 घंटा। तो कहता है कि ठीक तो हो जाएगा, लेकिन तक आवाज बंद कर लेते, माने बोली के कुछ कंट्रोल देगा ना। अगर साल भर बोली के कंट्रोल कर देगा तो आपको पिताजी ठीक हो जाएगा। तो कहा कि ठीक है। तब पिता अच्छा वहां बरमहर माने कोई ना कोई आते थे कीर्तन करने के लिए, उसको पास बैठते थे, कथा का बात चलता था। तब पिताजी के घर में रख दिया कि पिताजी डॉक्टर कहा कि आप यहीं पर रहिए। रहने लगा। 5 दिन उसे कहा माने 5 दिन तक ले दवाई दारू चला और उसको पास कोई नहीं आया। तो अपना बेटा कहा कि इधर आओ, हमारा पास 2 घंटा 3 घंटा में आदमी आता था, कीर्तन के बात बताते थे, कथा के बात बताते थे, राम जी के बात बताते थे, कीर्तन होता था। अब कोई आदमी नहीं आ रहा है, क्या कारण है? तू आदमी के नहीं आने देता है? कहा कि पिताजी ऐसे ऐसे वाली बात है, डॉक्टर कहा है कि राम धुन नहीं करने के लिए, कीर्तन नहीं करने के लिए। तो क्यों? तो कीर्तन कीजिएगा ना तो आप ज्यादा दिन नहीं जिएगा, मर जाइएगा। तो इसलिए कि साल भर तक ले ये कीर्तन के बंद कर दीजिए। तब कहा कि बेटा ये शरीर हम काहे धारण किए हैं? ये शरीर हम धारण किए हैं परमात्मा को भजन करने के लिए, नाम लेने के लिए, सुमिरन करने के लिए। राम का जुलग मोरनी हो रहा, अबानर झूठ जाहि चाहिए राम। समर मरण सुरसरी के पीरा, आराम काज क्षण भंगु शरीरा। अरे ये शरीर धारण किए हैं माने परमात्मा के कीर्तन करने के लिए, भजन करने के लिए। आज जब हम परमात्मा के भजने नहीं कर सकते हैं, कीर्तने नहीं कर सकते हैं, तो इस शरीर के काहे रखे? तुरंत माने पद्मासन लगाया, आँख बंद किया, आराम राम कह के अपना शरीर के माने छोड़ दिया। बोलो श्याम रामचंद्र की माने नाम राम का के जब बाबा शरीर माने छोड़ा तो कैसे शरीर छोड़ा? अब उसका सुनिए। जेकर राम नाम बिगाड़ी है, जेकर राम नाम बिगाड़ी है, वो कर लोग का बिगाड़ी। जेकर राम बिगाड़ी है, वो लोग का बिगाड़ी। जेकर राम नाम बिगाड़ी है, वो लोग का बिगाड़ी। जेकर राम नाम बिगाड़ी है, ओ राही जे कृपा प्रभु के, राही जे कृपा प्रभु के, ओ राही जे कृपा प्रभु के, राही जे कृपा प्रभु के। निर्मल न कबो हारी, जेकर राम न बिगाड़ी है, ओकर कोई न बिगाड़ी। जेकर राम न बिगाड़ी है, ओकर कोई ईश्वर के बिना मर्जी के डोले नहीं पकैया। ईश्वर के बिना मर्जी के डोले नहीं पकैया। ओ हर दम मोरा चाहेला दुनिया में ओ मुदैया। हर दम मोरा चाहेला
दुनिया में घूम गैया। इस मर के बिना मर्जी से डोले नहीं पतैया। ईश्वर के बिना मर्जी के डोले नहीं पतैया। परमान वादु शासन के परमान वादु शासन के परमान वादु शासन के परमान वादु शासन के हार लेखिते वो सारी जेकर राम न बिगाड़े ओकर कोई न बिगाड़े। जेकर राम न बिगाड़े ओकर कोई न बिगाड़े। परेशान भोले होला मन दुश्मन के हाल से। परेशान होला दुश्मन के साथ परेशान होला भाले मन दुश्मन के हाल से। परेशान होला भाले दुश्मन के हाथ से। ऐसा होला मन के दर होला न घाव से। ऐसा होला मन के दर होला न घाव। ऐसे होला मन के दर होला न घाव से। ऐसा होला मन के दर होला न घाव से। मोर धज के बेटा बाचल बा मोर धज के बेटा बाचल बा मोर धज के बेटा बाचल बा मोर धज के बेटा बाचल बा। सिर पर चलल जेकर राम न बिगाड़े ओकर लोग का बिगाड़ी। जेकर राम जेकर लोग जेकर राम न बिगाड़ी ओकर लोग का बिगाड़ी। जेकर राम ओकर लोग भाला न होला दूसरा का दूसरा के चाहे मोरा। भाला न होला दूसरा के चाहे लोभी कामी चोरवा के सपना न हो पूरा। लोभी कामी सपना न हो पूरा। हो भाला न होला उसका दूसरा के चाहे मोरा। भाला न होला उसका दूसरा के चाहे पूरा। हो लोभी कामी चोरवा के सपना न होला पूरा। लोभी कामी चोरवा के सपने न होला पूरा। हो लिखले राम नंदी जी लिखले राम हो लिखले राम नंदी जी लिखले राम सार सब जाई देख लोग गाड़ी ना
ओ राही के कृपा प्रभु के, राही के कृपा प्रभु के, ओ राही के कृपा प्रभु के, राही के कृपा प्रभु के, निरबल न कबो हार के करना बना बिगाड़ी है श्यामा रामचंद्र की भाजन अच्छा लगता है, ताली मार दो। हे मेरे माता वही, अच्छा तो इतना कथा सुनते हैं तो बैराग क्यों नहीं आता है? क्या कारण है जो बैराग नहीं आता? ये बड़ी अच्छा बड़ी बात सुनिए ध्यान से। आप इतना दिन से कथा सुनते हैं, मंत्रा के बाद तो चलबे करेगा, लेकिन हम भूमिका ले रहे हैं, बड़ी अच्छा पथ है। हम इतना दिन से कथा सुनते हैं, और अभी संसार हमारा माने संसार में रस मिल रहा है, जिलेबी, रसगुल्ला, मिठाई, बाल बच्चा, धन विद, ये मकान में रस। क्या कारण है? इसलिए कि हम मालूम है बाबा, हम क्या खाते हैं? हम माने जो खाते हैं दाल भात खाते हैं, प्रसाद नहीं पाते हैं। अगर प्रसाद हम पाएंगे तो मालूम है मुकुर मलिन, ये माने प्रसाद पाने से ये मन का जो मलिन है वो प्रसाद से छूटेगा बाबा। यहाँ हम नहीं कहते हैं, यहाँ कौशल्या माता कहते हैं कि जब तक प्रसाद नहीं, वो प्रसाद से ही मन शुद्ध होगा, और मन जो शुद्ध होगा तभी उसमें परमात्मा को झलक आएगा, और परमात्मा के झलक आएगा तब तो बैराग आएगा। कौशल्या माता के शब्द में, कौशल्या माता के शब्द में सुनिए थोड़ा कि निज कुलजित भगवाना, निज कुलजित भगवान, निज कुलजित भगवाना, निज कुलजित पूजा है तू की नहीं सनाना, पूजा है नहीं निज कुल देव भगवान, निज कुल देव भगवान। क्या कारण है इतना दिन से बैराग नहीं आता है? इसका एक कारण है, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पूजा हेतु किया हूं स्नाना। माता बहिन के पहले जो उठ के माने उठ कर कहा जाए स्नान घर में, स्नान करके तब माने नैवेद्य बनावे, भोग बनावे, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। स्नान कीजिए, स्नान करके अब पूजा कीजिए, और तब नैवेद्य चढ़ावा। कहा? तब भंडार घर में जाइए, चूल्ही पर चढ़ावा, चूल्ही पर तब चढ़ावा। ये नहीं है कि सीधे बिस्तर छोड़े और चूल्ही पर चढ़ावा। हे मेरे माता बही, स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, आहार शुद्धि, सप्त शुद्धि। यहाँ कौशल्या माता कहते स्नान करो, स्नान करने से आपको देह पवित्र होगा, और देह पवित्र जब होगा तो उसमें देवता देह पवित्र, स्नान कीजिए तब देह पवित्र होगा, और तब देवता विराजित होगा, और जब देवता आ जाएगा तब राम आगे जाएगा। उसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है, सब तो। लेकिन यहाँ पर क्या है? हम प्रसाद पाए। प्रसाद का मतलब है कि तुम ही निवेदित भोजन करेंगे। पहले वो प्रसाद
ठाकुर जी के समर्पण कीजिए। एक और बात सुनिए, हे मेरे माता बहन, महादेव जी बड़ी ऊंचा वाली बात कहते हैं, भोजन जो है अमृतासी और भिक्षासी। आप सुनिए, भोजन अमृतासी और भिक्षासी माने घिरस संत के लिए भिक्षासी, संत के लिए क्या है भिक्षासी, घिरस के लिए क्या है अमृतासी। अमृतासी क्या है कि जब घिरस 100 रुपया कमा दे तो 10 रुपया निकाल दे, वो सोचे कि आज हम 90 रुपया कमाए हैं, उसका क्या कहता है अमृतासी, वो अमृतासी भोजन करते हैं। संत के काम क्या है कि 1 लाख माला जपे, 1 लाख माला जपे तो वो 25,000 माला जो घिरस 10 रुपया चढ़ाए हैं उसका दे देवे और उसका प्रसाद पावे, उसका नाम है भिक्षासी। लेकिन एक और बात क्या कहे, हाँ एक और बात कहे, आप तो उसमें से 10 रुपया नहीं निकालते हैं, 10 रुपया संत के नहीं निकालते, सारा रुपया लेकर के अपना माने बैंक में रख देते हैं कि हम कोठा बनाएंगे, अमानी बनाएंगे, कुछ करेंगे। तो एक बारी घर में डॉक्टर आएगा, एक बार कहीं एक्सीडेंट होगा, कभी का ठोकर लगेगा तो वो डॉक्टर ले लेगा, कहीं में ओझा ले लेगा, कहीं में भगता ले लेगा, और कहीं में लाख रुपया ला करके वो आदमी अपंग हो जाता है। आखिर तो उतना निकल ही जाएगा। अच्छा एक और बात, कोई आदमी शीशा खाए तो वो जीता रहेगा बाबा, और वो दाल भात खाए तो इसी प्रकार से। लेकिन देखिए घिरस के क्या काम है, घिरस के पति अगर रुपया भेजेगा, बेटा रुपया भेजेगा तो पता नहीं चलेगा, सीधे अपना पैकेट में बैंक में चला जाएगा। आज जब दुख होगा तो ये गुरु जी के पास, मतलब क्या है, हे गुरुदेव वो रुपया आ गया वो हमारा बैंक में, और दुख हो गया वो आपके माथा पर रखने हमारे। गुरु जी आप ले लीजिए जरा, गुरु जी का तय बोल लगता है उधर हुआ अपना पता पर। एक संत भगवान, एक संत भगवान माने कहा गया एक बुढ़िया माता के पास, कहा कि माता जी भिक्षा मिले, कहा तो देवे करेंगे। बुढ़िया माता का एगो पंटकी आता तो पोता बगल में खड़ा हो गया, थका के बराबर नहीं आई, पोता के तो तबीयत खराब रहबे करता है, तो पंटकिया के कोर पकड़ा, आज छिड़ियौनी बेटा का पोता के बगल, छिड़ियौनी मरियौनी रोगी सासी दुख बलाई माने कष्ट तकलीफ बाबा के झोली में जा। ये 5 रुपया में बाबा कहा कि हे माता जी पंटकिया निकाली दे झोली में से। तीन आदमी, 3 मक्खी चूस, 3 मक्खी चूस, 3 मक्खी चूस के बड़ा गांव में हंसा कि कभी खर्चा नहीं करता है, कभी नहीं खर्चा करता, कभी 1 रुपया खर्चा करे, न दान देवे, न पूजा में अगरबत्ती में, न पत्नी एवं अगरबत्ती जलाते करते उसका टेंशन आता है कि इस अगरबत्ती में इतना रुपया खर्चा कर रहा है। ऐसा ही 3 मक्खी चूस। गांव में इसका बड़ा हंस है, तो कहा कि भैया हमको बड़ा हंस रहे थे, आज कुछ खर्चा करे, आज कुछ खर्चा करे। तो तीनों को कहा चलो बाजार में हम खर्चा करेंगे। ये तीनों को गया रुपया लेकर बाजार में कि आज हम खर्चा करेंगे। आप बाजार में जाकर के बदरिया आपने कहा कि देखो अब हम भी खर्चा बन गए हैं, अब हम साधारण नहीं रहा, अब हम भी खर्चा बन। तो ये तीनों को छाती पर हाथ धर करके 100 ग्राम घी कीना, कितना छाती पर हाथ धके माने दांत पीस के 100 ग्राम घी कीना, अपना शीशी में रख दिया। कहा कि कितना दिन ले चलेगा, कहा कि इसका 1 महीना में खत्म कर देना है, और 1 महीना में 100 ग्राम घी का 1 महीना में खत्म कर देना है। गांव में वो घी के सबके देखा अब हम भी खर्चेली बन गए, क्या समझता है मक्खी चूस बन गए। अब गांव में सबके देखा देख लो, अब घी खाते हैं, ये देखता है 1 महीना में खत्म कर देंगे। लोग सब कहा कि गजब है। अब 1 महीना के बाद तो हमारे तीनों को जमा हुआ, अरे तुम्हारा घी कितना बचा है। तब पहले से पूछा कि भाई आपको घी, तो भैया क्या कहे आधा तो खर्चा हो गया 1 महीना में। तो कहा कैसे मैंने खर्चा किया था, आधा खर्चा हो गया था। हाँ कैसे, कहा कि हम 20 गो रोटी घर में बनाते हैं, 1 बूंद नीचका रोटी पर 1 बूंद ऊपर का रोटी पर,
बाद बाकी सब में लग गए। तो 1 महीना कौन कहे, सालों भर चले। तब दूसरा क्या कहा कि तुम्हारा, कहा कि हमारा मात्र उसमें से सुगंध हल्का हल्का चला गया है, जैसे कि तैसे। तो कैसे, कहा कि हम जब खाने बेचते हैं ना तो शीशी के खोल देते हैं, शीशी के खोल के रख देते हैं, और रोटी खाते हैं जब माने घी का सुगंध आता है ना तो मुझे सब रोटी में लगा हुआ है। कहा कि गजब है ये। कहा तुम्हारा कितना बचा है, कहा कि पागल कहा के तुम्हारा तो सुगंध खत्म है, हमारा तो हमारा घी जौ के तब है, सुगंध नहीं है। एकदम सुगंध जैसा ही वैसा ही पैक है, और रोज खाते हैं। तो कैसे, तो जब हमारा पत्नी जब रोटी निकालते हैं तवा में से तो हम शीशी के ऊपर गुड़ खाते हैं, उसी में शीशी के गुड़ खाते हैं। तो भैया अगर ये शीशी के गुड़कता रहे तब कितना दिन घी चलेगा, समझिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसी प्रकार से यहाँ घीरस क्या है, घीरस को कैसा भोजन करना चाहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। और अमृतासी, अमृतासी का मतलब है कि वो हिस्सा में निकाल करके ठाकुर के भोग लगा करके। बाबा यादव प्रकाश जी, माधव जी ध्यान से सुनिए, यादव प्रकाश जी के आश्रम में रामानंद स्वामी पढ़ते थे, रामानंद स्वामी पढ़ते थे। तो वहां के राजा के बेटी के माने भूत लग गया, ब्रह्म राक्षस पकड़ लिया। तो बड़े बड़े भक्त यादे एक चमेटा मारे तो भक्ता निपटता, सारा भक्ता फेल हो गया। तब वह अपना गुरु जी के पास आया, कहा कि गुरु जी सब कोई तो झप्पड़ खा लिए, आपकी बाकी है। गुरु जी ने क्या हुआ, हमको बेटी के माने ब्रह्म राक्षस पकड़ हटिए नहीं रहा है। तो आप जय प्रकाश जी ने कहा कि चलो हम चलते हैं। हाँ यादव प्रकाश जी चलो हम चलते हैं, कैसे नहीं हटता है। यादव प्रकाश जी थरथरा के आया, कहा कि यहाँ पर लाओ लंग लाया, लाओ अड़हुल के फूल लाया, लाओ। तो अपना बेटी को बुला के, बेटी को बुलाया तो कहा कि तुम कौन है। यादव प्रकाश जी के ऐसे झप्पड़ मारा, अब कहा गया माल्ला और कहा गया पोथी, सब बेपता हो गया। कहा तू हमारा इसका देह पर से हटा देगा, तुम कौन है याद करो, तुम्हारा पूर्व जन्म के हाल हम जानते हैं, कुछ आदमी नहीं है, हम ब्रह्म राक्षस है। तुम्हारा पूर्व जन्म के हाल जानते हैं, तू पूर्व जन्म में विष खोपरा था, अभी संत बन गया है। आप पूर्व जन्म में विष खोपरा देखे किसे कहते हैं, सनगो जो होता है ना उसका विष खोपरा कहते हैं। तब तू वो संत के कहा यादव प्रकाश के तू विष खोपरा था, तो कहा जब विष खोपरा था तो संत कैसे बन गए हैं, हम संत कैसे बन गए हैं। कहा कि इसलिए संत बन गया है कि एक संत प्रसाद पाया, माने एक घीरस के घर है और उसका घीरस था, माने किसी का माने जो घर रहता है अब बगल में खेत नहीं लगाता है, तो वो माने संत प्रसाद पाया और वो संत माने वो जो पता है वो फेंक दिया कहा खेत में, और उसमें पानी था, धान था, और उसी खेत में तू था इसको पड़ा सनगो, और वो जा करके वो चावल के चाट लिया। तो जैसे वो संत के जूठा प्रसाद पाया तो तुम इस जन्म में माने संत बन गए हैं। प्रसाद सब इसलिए संत बना है। एक और बात, हम वो 7 जन्म के हम ब्राह्मण हैं। क्यों 7 जन्म के ब्राह्मण हैं हम, लेकिन हम मरे हैं तो ब्रह्म राक्षस बन गए, प्रेत बन गए हैं। तो तू कैसे बन गए हैं, इसलिए कि हम एक संत के निंदा कर दिए हैं। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, अहो यही पाप गौघात समाना। एक संत के हम निंदा कर दिए हैं, उसी कारण से हम ब्रह्म राक्षस बने हैं। हम नहीं हट सकते हैं। तो कहा इसका देह पर से कैसे हटेगा, कोई उपाय है। कहा कि एक उपाय है। वो उपाय कौन है, जो तुम्हारा आश्रम में रामानुज स्वामी है उसका अगर जूठा मिल जाए तब इसको देह पर से हट जाएंगे। बालक था रामानंद स्वामी, बालक उनका बुला करके लाया और तब उनका जूठा प्रसाद वो पाया, पत्थर पर छोड़ दिया, तब ये माने
मैंने लड़की के दे दिया, लड़की पा गया तो सदा सदा के लिए उसको मैंने जीवन मुक्त हो गया, छूट गया। रामचंद्र की तो ये मेरे माता बहन थोड़ा आप विचार कीजिए, आप जो कमाते हैं वही में से हिस्सा निकालते हैं। आपको इतना खेत है, आप लोग के इतना परोर है, हाँ, गलती बुला गई, मैं सुने आप लोग तो नहीं ना सुने। तो इसलिए माने जो उपजे, माने सबसे पहले लहरी हो, जो चीज हो, कुर्थी हो, दाल हो, मूंग हो, यही पर लाठी से पिटी है। तो ठाकुर जी की कृपा से माने महादेव जी इसी प्रकार से घिरस के यही बड़ी बात है धर्म कि वो निकाल देगा, उसका नाम अमृतासी भोजन है। श्याम रामचंद्र की। इसी प्रकार से यहाँ उद्धव जी ने कहते हैं, उद्धव जी ने कहते हैं कि हे प्रभु हम आपको माया के जीत लिए। कैसे जीत लिए? आपके जूठा प्रसाद पा करके। आपके देखिए जो ठाकुर जी के भोग लग गया और वो प्रसाद पाइए। अच्छा जूठा पाना चाहिए कि ना? अब यहाँ चलते हैं, जूठा पाना चाहिए कि ना? तो देखिए सबके जूठा नहीं पाना चाहिए। क्यों? हो सके उसका देह में क्या ऐसा है नहीं है, बड़ बीमारी कोरोना है कि क्या है, से बड़ी बात ना है। सबके नहीं ना खाना चाहिए, तो सबके माने जूठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन सिद्ध पुरुष है उनका जूठा खाने में कोई हद नहीं है। लेकिन याद रहे वही सिद्धो पुरुष में फिर के बिलवना है। सब सिद्ध पुरुष के क्यों माने उसी के जूठा खा सकते हैं। किसका? बुरा मत मानिएगा जो कहते हैं माने यहाँ जो भोजन बनता है तो इष्ट देव लगी। अब इष्ट देव कौन है कि पहले जो भोग बना वो ठाकुर जी के भोग लगा, और ठाकुर जी के भोग ला के तब गुरु जी पाया, और गुरु जी के पहला के बाद में तब आप पाए, तो उसका खाने में दोष नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि भोजन बना और गुरु जी के मिला और गुरु जी खाया उसका बाद में कोई खाएगा। जब तक ठाकुर जी के भोग नहीं लगेगा तब तक गुरु जी का भी नहीं खाना है। एक ध्यान में बताइए। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि आपको पहले भोजन लगे। आपने सुनिएगा कि माने एक भक्त थे, हम नाम माने भूल गए हैं, आ जाएगा तो हम बता देंगे। वो ऐसा माने उनका नामे बुझ भक्त थे, वो क्या किया उसका नियम था कि जब तक प्रभु के भोग नहीं माने लगते तब तक वो नहीं पता। तो क्या हुआ उनका बहिन मुस्मात हो गया था, तो उनको बहिन जो है वो घर ही पर रहते थे। एक भगनी तो अपना घर ही पर रह करके और भगनी के पोसे या बहिन के पत्नी बाल बच्चा उसका सब था। तो वो भगत जी ने उसका नेम था भोग लगाना। तो एक बार क्या हुआ, अच्छा उसका बहिने भोग लगाते थे, तो बहिन ने भोग लगा करके उसका दिया। अच्छा कैसे भोग लगा के दिया? जिनका बहिन के कहा राजा साहेब कि अगर तू अपना भाई के मार दो तो 50 बीघा जमीन हम तुमको नाव से कर देंगे, तो अपना भाई के मार दो। तो उसका बहिन जहर मिला दिया था, उसमें जहर मिला करके भगवान के भोग लगा के तब दिया भाई के पाने के लिए। कहा 50 बीघा के तुम्हारा बेटी है, अब बेटी रहेगा और तुम्हारा भाई क्या देगा? तो उसी प्रकार से उनका माने जब भोग ला गया तो उनका नियम था कि जब तक भगनी न पावे तब तक नहीं पाते थे। भगनी तो भगवान न होता था, तब 5 गिलास भगनी के पवा के तब पाते थे। तो वो भगत जी ने कहा कि बहन जे तो मैं हमारा भगनी के बोला खिला, तो कहा कि नहीं भैया वो घूमने गया, मैं खेलने गया है, आप पा लीजिए। क्यों? जहर है, हमको बेटी पाएगा। तो कहा कि नहीं, जब तक हम 5 गिलास वो भगवान है, हमें अपना भगनी के नहीं पवाएंगे तब तक हम नहीं पाएंगे। तो कहा कि नहीं भैया वो खेलने गया है, कहा कि हम पैबे नहीं करेंगे। तो वो थाली के खींच लिया और रोने लगा। कहा क्यों रोते हैं? कहा सारा बात बता दिया कि हमको 50 बीघा के लोग दिया था आपको मरवाने के लिए भैया, लेकिन आप मेरा बेटी से कितना प्यार करते हैं कि हम अभागिन आपको मारने की कोशिश कर दिए हैं, आप ही नहीं खाइए, छीन लिया। तो वो भगत जी ने कहा कि ये बताओ बहन ये भगवान का भोग लग गया है? तो कहा कि हाँ भगवान का भोग लग गया है। कहा कि ये पगली भागो यहाँ से।
तू हमारा भगवान को जहर भोग लगा दिया है, तो शास्त्र बताते हैं कि जो ठाकुर जी पाल लिया है तो वो पाना चाहिए। वो थाली ले लिया, आ केमारी बंद कर लिया, आ केमारी बंद कर करके, और जहर था विष था महाराज जी, माने आंख बंद करके माने पूरे भात दाल सब खा लिया, तराक से गिर गया। कैसे बचेगा? माने गिर गया, लेकिन स्वयं ठाकुर जी आकर के अब पूरा जहर माने खींच करके उसका फिर बोलो श्याम रामचंद्र की जय 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 सीताराम। काहू न सुख मिली हीरा मोती धान में, तेरे मन काहू न सुख हो हीरा मोती धान में, तुम तोरे मन राम के भजन। आज तोरे मन राम के भजन अंत समय में कोई मिलना सहारा, समय में कोई समय में कोई मिलना सहारा, प्रभु के बिना कोई ना चलता, प्रभु के बिना कोई ना चलता। कौनो शरण नदी है 14 भुवन में, कौना शरण 14 भुवन में, राम के इसीलिए कहते हैं प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रसो उपजाए तो हम, इसीलिए कहते हैं। अब इसमें महादेव जी एक और बात, माने 10 रुपया निकालने के वाली बात है। उसमें क्या है कि आपने झाड़ू लगाते हैं, जो उसमें खेत जोतते हैं, आप समझते हैं कितना जीव के हथियार होते हैं, तो दान निकालने से माने पाप जो है वो माने कट जाते हैं। इसीलिए कहते हैं तुलसी बिरवा बाग में, तुलसी बिरवा बाग में सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरिया। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री राम। अब तो माने हे मेरे माता बहन, आप तो मालूम है कथा तो अभी मेरे चलिए रहा है, डेली होता है कथा ठाकुर जी की कृपा से। आज गुरु पूर्णिमा के भी है, आप जानते हैं, उसमें सब तो थोड़ा मैंने टाइम तो भी हो ही गया है कि अपन के तंगा नामों में बहुत टाइम हो जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की।